हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम 16.2 के कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 16.1 को एक एक प्रश्न उसके हल किया है। इस प्रश्नावली में दोस्तों हम जो हल करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 16.2 के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों ये आज जिसकी बेसिक जानकारी हम आपको शुरुआत देने वाले हैं, इसके जो सूत्र हैं उनको सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं। दोस्तों बेलन, दोस्तों सबसे पहले हमसे इसमें पूछा जाता है बेलन। तो दोस्तों हमको पता है बेलन की आकृति कैसी होती है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा बेलन है। और दोस्तों इसका आधार होता है, दोस्तों इसका जो आधार होता है वो कैसे होता है, इसका जो आधार होता है वो होता है गोलाकार होता है। जिसके आधार क्या होता है, इसका केंद्र होता है, इससे क्या होता है केंद्र, यानी जिसकी जो त्रिज्या है जिसकी क्या है आर है, और इसकी ये क्या है आर है, ये क्या है दोस्तों आर है। और जो इसकी हाइट दी गई है, जो इसकी हाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे हाइट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, हाइट बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास सूत्र तो आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास में 2 पाई आर एच। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है 2 पाई आर एच। दूसरा बात करूंगा दोस्तों इसका कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। दोस्तों इसका सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर इसका सूत्र हो जाएगा। तीसरा इसकी बात करूं दोस्तों बेलन का आयतन, तो दोस्तों बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि यहां मैं कह दूं इसके 3 रूप है, जहां मैं कह दूं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, आधार इसका क्या है वृत्त है, गोला है, तो इसका आधार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई। और तीसरा मैं कह दूं इसका वृत्त का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। इस प्रकार दोस्तों इसका हम क्या निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन निकालेंगे। इसका बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, या इसको मैं कह दूं कि आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, या फिर इसी को मैं कह दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है दोस्तों, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। दोस्तों से क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके एक एक क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये थे हमारे आज बेसिक जानकारी, और अब इसके हम जो क्वेश्चंस है उनको दोस्तों सोल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जो हमको इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तीनों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ज्ञात करते हैं इस प्रश्न को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमको दिया है कि एक बेलन का व्यास दिया गया हमको 14 सेमी तथा इसकी ऊंचाई दी गई हमको 50 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको क्या दिया गया, इसका ये बेलन दिया गया है, इस बेलन का जो टोटल व्यास है दोस्तों, ये व्यास हमको कितना दिया गया है, इसका 14 सेमी दिया गया है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी दी गई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई हमको दी गई है दोस्तों कितनी 15 सेमी। इसकी जो ऊंचाई हमको दी गई है कितनी दी गई है 15 सेमी। अब दोस्तों हमको पता है कि आर, जब भी हम व्यास आर निकालते हैं तो आर निकालते हैं तो d बटे 2 या व्यास बटे 2। तो इसका कितना जाएगा 14 बटे 2 बराबर आर बराबर कितनी निकल कर आ गई 7। यानी आर बराबर हमारे पास कितनी निकल कर आ गई दोस्तों 7। हमारे पास आर बराबर निकल कर आ गई। आर यानी त्रिज्या हमारे पास कितना निकल कर आ गया दोस्तों 7। तो हम कह सकते हैं इसको त्रिज्या आर बराबर कितनी है 14 बटे 2 बराबर 7 सेमी। और ऊंचाई हमको कितनी दी गई है, और ऊंचाई h बराबर हमको कितनी दी गई है 15 सेमी। अब दोस्तों हमसे पहले से पूछा है बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। ये दोस्तों किसका सूत्र है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 22/7 इंटू r का मान होगा 7 है और 15 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? इसका दोनों h प्लस r का मान हो जाएगा 2 गुणा 22/7 इंटू 7 इंटू कितने हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, तो 44 गुणा हमको क्या करना था? 22, या मैं कह दूं कि 484 गुणा कितना करना है? 2। तो इसका जो मान निकल रहा है 4 दूनी 8, 16 और 9, 968 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसका क्या आ गया? मान निकल कर आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब बात करता हूं मैं इसकी क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो दोस्तों वो पता है बेलन का आयतन सूत्र क्या था? पाई r स्क्वायर h, यानी 22/7 इंटू 7 गुणा 7 इंटू 15। एक 7 से एक 7 खत्म, तो 154 हो जाएंगे। 22 154 इंटू 15। जब इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों इसको मान कितना निकल आ जाएगा? 15 चौको 60, हासिल 6, 15 5 75 81 और 15 का 15 8 23। ये इसका दोस्तों आयतन निकल कर आ गया, सेमी क्यूब। ये दोस्तों इसका क्या निकल कर आ गया? आयतन निकल कर आ गया। क्वेश्चन था हमारे पास में कि एक बेलन का व्यास हमको दिया गया है 14 सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी दी गई है, तो इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन को ज्ञात करना था। तो त्रिज्या हमने निकाली, व्यास का आधा क्या? व्यास का आधा क्या होती है भाई? त्रिज्या होती है। त्रिज्या हमने निकाली कितनी? 7 सेमी, ऊंचाई हमको दी गई है 15 सेमी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था हमारे पास में? सूत्र लगाया हमने 2 पाई r h प्लस r। इस सूत्र के माध्यम से दोस्तों हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 968 सेमी स्क्वायर। और जब हमने से बेलन का आयतन निकाला तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h के सूत्र से दोस्तों इस को हल किया तो हमारे पास बेलन का आयतन कितना निकल आ गया? 2310 सेमी क्यूब। इसका दोस्तों क्या निकल कर आ गया? आयतन निकल कर आ गया। दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन की। अब दोस्तों हमको दूसरा इसका क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलन, एक लंबवतीय बेलन है, यानी कि एक लंबवतीय क्या है? एक बेलन है। इस बेलन की दोस्तों को आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? इसकी आधार की त्रिज्या, यानी आधार ये हमारा, इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमको? 3 सेमी दी गई है। और इसका दोस्तों ऊंचाई हमको दी गई है। वो ऊंचाई हमको क्या दी गई है इसकी दोस्तों? इसकी ऊंचाई हमको दी गई है, वो कितनी दी है? 7 सेमी। ऊंचाई कितनी दी है हमको? 7 सेमी। अब दोस्तों हमसे सबसे पहले इसने पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 3 सेमी है। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 7 सेमी। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। ये हमारा सूत्र है 2 पाई r h। दोस्तों इस सूत्र के अनुसार लगाएंगे हम 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है? 3 गुणा 7, यानी 7 से 7 काटेंगे तो 22 दिया। ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 132 सेमी स्क्वायर। गुणा करने पर दोस्तों हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 132 सेमी स्क्वायर दोस्तों हमारे पास मान निकल कर आ जाएगा। दूसरा हमसे कहा दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा हम दूसरा से पूछा दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। तो इस दो सूत्र के अनुसार आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है? 3, तो 7 प्लस 3। इसका जो सूत्र 2 गुणा 22/7 गुणा 3 इंटू 10। ये दोस्तों इससे क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। अब दोस्तों इसका कितना आएगा? 44 गुणा 30/7, यानी कि मैं कह दूं
कि 0 4 3 12 4 3 12 1320/7। तो दोस्तों इसमें भाग देंगे 7 एकम 7, 7 और 6 13 हो गए 62, 7 और 8 56, बच गए दोस्तों 6 हो गए 7, 7 और 8 56 हो गए, बच गए 4, 7 चौक 28, बच गए दोस्तों 2, 7 दूनी 16। यानी दोस्तों इसका सूत्र कितना आ गया, इसका जो मान निकल कर कितना आ गया 188.42 सेमी इसका दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दोस्तों, बेलन का आयतन सूत्र हो दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों सूत्र के अनुसार आएंगे तो 22/7 गुना आर का 3 गुना 3 इंटू 7, यानी एक साथ से 7 काट देंगे तो 22 गुना 9, ये कितना था 9 × 18 9 × 198 सेमी क्यूब दोस्तों इसके क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमसे इसमें तीनों चीज पूछी गई है। ये तो बेलन का आयतन पूछा गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों तीनों का अगर हमको सूत्र याद है तो हमको इन क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन को दिया है तीसरा क्वेश्चन की एक बेलन की सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई को दी गई 21 सेमी और बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दोस्तों इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, बेलन है, ये हमारा बेलन दिया गया है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, बेलन है। अब दोस्तों हम इसमें कहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल जो एक आधार है, आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है कितना दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल हमको किसने दिया है 154 सेमी। इसकी हाइट जो दी है दोस्तों हमको कितनी दी है 21 सेमी, हाइट हमको दे दी है दोस्तों 21 सेमी। अब दोस्तों हमको इसको ज्ञात करना है आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी आर निकाले, माना त्रिज्या क्या है हमारे पास अभी आर है, ठीक है दोस्तों, माना त्रिज्या अभी आर है, या त्रिज्या को क्या करनी है ज्ञात करनी है। ऊंचाई हमारे पास क्या है, ऊंचाई हमको दी गई है 21 सेमी या h का मान 21 सेमी दिया गया है। तो बेलन का या कह दूं सिरे का क्षेत्रफल या बेलन का आधार का क्षेत्रफल सिरे का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया हमको r निकालना है, ठीक है दोस्तों, r निकालना है। इसका सूत्रफल कितना था, सूत्र क्या पाई r स्क्वायर बराबर r, ठीक है दोस्तों। तो ये 22 यानी कि कितना इसका मान कितना दिया गया है उसको 154 सेमी बराबर हमको क्या ज्ञात करनी है, r ज्ञात किया, इसका सूत्र है पाई r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 154 बराबर 22/7 गुना r स्क्वायर, इसको काटेंगे 7 से 7 कटेगा, वजन गुणा करेंगे, एक नीचे लगाएंगे इसके लगाएंगे नीचे, r बराबर दोस्तों r बराबर √49, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेमी, इसकी दोस्तों r निकल कर आ गई। अब दोस्तों हमसे पूछा इसने बेलन का आयतन, सबसे पहले पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई का मान 22/7 गुना 7 गुना 7 इंटू 21, इसको इससे काटेंगे तो 7 काटेंगे तो 22/154 इंटू 21 से गुणा करेंगे दोस्तों, 21 दोस्तों गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 का 4 हासिल 8 है, 21 पंजे 105, 105 और 8 113, 113 हासिल 11, 21 से 21 और 32, यानी 3200 सेमी क्यूब दोस्तों इसकी क्या आ गई, बेलन का आयतन आ गया। अगला हमसे पूछा है दोस्तों इसमें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सूत्र है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई गुना 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 21 है, 7 से 7 कट जाएगा 44 गुना 21, यानी 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 चौक 84 8 कितनी हो जाएगी 992 सेमी स्क्वायर दोस्तों, इसका मान क्या आ गया, ये इसका मान दोस्तों निकल कर आ गया। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछा था, हमको इसमें त्रिज्या नहीं दी गई थी, हमको त्रिज्या निकालनी थी। हमने वृत्त के क्षेत्रफल से आधार के क्षेत्रफल से इसको इसकी त्रिज्या निकाली, त्रिज्या निकालने के बाद दोस्तों इसका आयतन ज्ञात किया, आयतन हमारे पास में आ गया 3234 सेमी
स्क्वायर और सेमी क्यूब। और बेलन के लिए निकाला इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तक 2 पाई r h, 2 पाई r सूत्र से इसका मान निकाला 2 2 गुना 22/7 इनटू 7 इन 21, तो 7 से 7 काटा तो 44 में 21 क्या था 924 सेमी स्क्वायर। इसका दोस्तों क्या निकल कर आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकल कर आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया दोस्तों हमको इसमें कि एक दो बेलन दिए गए, दो लंबवती बेलन दिए गए, उनकी बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इसका अनुपात दोस्तों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या r1 बराबर कितनी है 2 और r2 बराबर कितनी है दोस्तों 3। इसको x मान लेते हैं, इसको 2r मान ले, इसको भी 3r मान ले। अब दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई h1 कितनी हो जाएगी 5 और h2 दोस्तों कितनी हो जाएगा 4। अब दोस्तों सबसे पहले हमसे पूछा है कि इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों को ज्ञात करना है। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या था 2 पाई r h अपॉन 2 पाई r h। दोस्तों ये हमारा r1 का h, ये दो r2 का मान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, ठीक है दोस्तों। यहां से आप हमारे पास क्या बचा, एक r1 h1 अपॉन r2 h2। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका 2r इंटू 5h अपॉन 3r इंटू 4h। दोस्तों इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, r से r काटेंगे, ऐसे h काटेंगे तो 5/6 दोस्तों हमारे पास क्या निकल कर आ गया इसका 5/6 इसका अनुपात निकल कर आ गया, यानी 5। अतः मैं कह दूं कि बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल के आ गया 5:6 है। अब दूसरी कंडीशन से पूछा दोस्तों बेलनों का आयतन, बेलनों का आयतन दोस्तों से पूछा है। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन। तो दोस्तों सूत्र के अनुसार मैं रख दूंगा कि पहले बेलन का आयतन सूत्र कितना है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h1। इसको 1 वाला लगा देंगे, नीचे 2 और दूसरे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ये 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ज्ञात करेंगे क्या, तो पाई से पाई चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचेगा, r का मान 2r गुना 2r गुना 5 और 3r गुना 4। तो r से r खत्म, ये r से r खत्म। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार कट गया और ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कितना बचा, अब हमारे ऊपर बच गया 5 और नीचे कितना हो गया 6। 5 नीचे हो गया दोस्तों हमारे पास कितना 9, नीचे कितना होगा दोस्तों 9। अतः मैं कह दूं, अतः बेलन दोनों बेलनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है 5:9 है। और ये क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन से कुछ दो कंडीशंस दिए हैं, दो बेलन को दिए गए हैं और उनकी जो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो मान दिया गया है वो उनको किसमें दिया है, अनुपात में दिया गया है। तो हमने सबसे पहले दोस्तों r1 r2 माना, फिर दोनों को ज्ञात करने के लिए बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन का क्षेत्रफल सूत्र लगाया और दूसरे बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। उसके बाद दोस्तों सूत्र होता है 2 पाई r/h1, तो r1 r2 का मान हमने इसमें रखा और इसके बाद मान निकल कर आया कितना आ गया 5/6। फिर हमने बेलन का आयतन निकाला, फिर हमने बेलन का आयतन निकालने के बाद उसका सूत्र लगाया, पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन, सूत्र लगाया पाई r स्क्वायर h, दोनों में सेम कंडीशन। फिर हमने से सूत्र के अनुसार संख्या में इक्वेशन में जमाए, मान निकल कर आया कितने हमारे पास 5/9। इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे 4 क्वेश्चन, अगले वीडियो में दोस्तों बाकी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ओके।